अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद शराजी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर हमला किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया, हमले से पहले क्या कुछ होता रहा। कल रऊफ़ हसन साहब हमारे यहाँ पे एक न्यूज़ आए थे, उनसे वहाँ पर बातचीत भी हुई। फिर मेरे सामने खैरत सराव ने कल उनके साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात आज की व्लॉग में रखेंगे। हमारे साथ रहिए। बात का आगाज़ करेंगे कल के वाक़े के हवाले से। कल शाम 6:40 से लेकर 6:50 के दरमियान रऊफ़ हसन साहब एक न्यूज़ के प्रोग्राम मालिक साहब के प्रोग्राम ब्रेकिंग बेरियर विद मालिक की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। वो जैसे ही वो नीचे उतरे तो उनके हाथ उनके मेरे साथ एक अलग गपशप है, तो मुझे वो कहते हैं कि तुम शरारती साहबी हो। तो शरारती साहबी क्या हाल है? मैंने कहा ठीक ठाक। वहाँ पर गपशप भी हुई। तो कुछ टाइम के लिए हम साथ ही रहे, और जैसे ही वो मेरे सामने से गुजर गए तो आगे 3 ख्वाजा सरा उनका इंतज़ार कर रही थी। ये ख्वाजा सरा काफ़ी टाइम से वहाँ पर खड़ी थी, और जैसे ही रऊफ़ हसन साहब आगे गए तो उनको छेड़ना और तंग करना शुरू कर दिया। मैं चूँकि वहाँ पर खड़ा था, और ज़ाहिर बात है ख्वाजा सराओं का छेड़ना तंग करना ये तो रूटीन की बात है, तो मैंने ज़रा गौर नहीं किया। लेकिन रऊफ़ हसन साहब वहाँ पर चीखे चिल्लाए। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि उनकी गाड़ी करीब थी, लेकिन उनकी गाड़ी करीब थी। फिर ख्वाजा सराओं ने क्या किया कि उनकी गाड़ी के शीशे को भी उन्होंने जो है हाथ वगैरह मारे, और वहाँ पर काफ़ी तुम तो तेज़ लहजे में बातचीत भी जो है वो दोनों तरफ से हुई, और रऊफ़ हसन साहब वहाँ से निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में इस वाक़े के सामने आई है, और आप लोगों ने देखी भी होगी। इसके बाद आज तकरीबन दोपहर के वक्त हमने देखा कि रऊफ़ हसन साहब पर जो है GNN के ऑफिस में वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के लिए, फरीहा इदरीस की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। और उसके बाद जैसे ही वो नीचे गए तो उन पर एक सरा सामने आके उससे बातचीत करता है। इस दौरान जब उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है वो तो पीछे हो जाता है, और जैसे ही पीछे होता है तो आगे से 3 मज़ीद जो सरा है वो आती है, उन पर हमला करती है और फिर उनको ज़ख्मी करती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको वहीं से जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर भी उनसे बातचीत हुई। लेकिन ये सारा वाक़या हुआ कैसे? बज़ाहिर तो ये ख्वाजा सराओं की तरफ से अटैक था, लेकिन इसके बैक पे क्या था? हमने माजी में देखा था कि समी इब्राहिम साहब पर भी ख्वाजा सराओं ने हमला किया था। सेम उसी तरह का हमला रऊफ़ हसन पर 2 दफ़ा होता है। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ आपस में मिलती है। वो तहकीकात का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया। हमने आज देखा भी, हमने बात भी की, एक्सक्लूसिव बात की बैरिस्टर गौहर से। उन्होंने ये मुतालबा किया कि इस वाक़े की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इस वजह की साफ़ और शफाफ तहकीकात जो है वो लाजमी है। फिर उसके बाद हमने PF क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पर ही है कि वहाँ पर अलाउ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जाके उनसे बातचीत की और उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात का जो है मुतालबा कर दिया है। क्या कुछ कहना था ज़रा पहले वो सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कल आपकी मुलाकात हुई है इस हमले के बाद रऊफ़ हसन साहब से, उनकी तबीयत कैसी है और आप क्या समझते हैं कि क्यों उन पर हमला हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो स्टेबल है, लेकिन देखो मैंने देखा है उसको इमरजेंसी रूम में, अभी उसको स्टिचेस लग रहे हैं, काफ़ी डीप है, एंड दिस जस्ट लाइक हाफ एन इंच फ्रॉम द जुगुलर वेन। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसकी लाइफ पे अटैक किया गया है। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है। कल इसी तरीके से लोगों ने उनको तंग करने की कोशिश की थी एक न्यूज़ के सामने, और आज ये GNN टीवी की तरफ जब जा रहे थे तो उस वक्त ये हुआ है। ये उसकी लाइफ पे अटैक है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके तर्जुमान है, उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो इसलिए उस पर यह अटैक हम समझते हैं ये तो पार्टी की मेन क़ियादत पे अटैक है। इसको बहुत सीरियस ही हम लेते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि इसके हर एंगल से इसका इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो आपका नेक्स्ट अमल होगा वो क्या होगा? एहतजाजी मुजाहिदों की तरफ जाएंगे, हुकूमत से क्यों मुतालबा करेंगे, क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, फॉर द टाइम बिंग तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ये सारे इस किस्म के अटैक्स को रोका जाए, और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन लाजिम है। जी, आपने सुना उनसे, हमने बातचीत की थी, जो बातचीत हमने उनसे की थी वो आप लोगों ने सुनी, और उस पर वो कह रहे थे कि अब इस वाक़े की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी लाजमी है, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ मरकज़ी तर्जुमान नहीं बल्कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। वो तंद तेज़ लहजा उनका एक होता है, और हम देखते हैं कि हर दिन 3:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बाकायदा तौर पर वो हुकूमत पर वार भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, जैसे के मामले पर के ऊपर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये उनका पीछा करना, उन पर अटैक करना, ये समझ से बालातर है। या तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ख्वाजा सराओं का अटैक था, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है, वो इसकी इंक्वायरी लाजमी है। आज उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टरों का ये कहना है कि तकरीबन 8 टांके जो है वो उनको लगाए गए हैं। उसके बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। फैमिली के हमरा वो अपने घर रवाना हो चुके हैं, अपने घर में है। लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं। जिससे मुल्क के हालात खराब हो, एक पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़श्ता
18 महीने से 2 सालों से ज़ेर अताब इन लोगों की। इस अटैक को हम उसकी एक कड़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से लीडरशिप को सदुपयोग किया जाता था, औरतों बच्चों को पकड़ा जाता था, एक के बाद दूसरे मेलों में कैंसल करवा के अरेस्ट किया जाता था, वो सिलसिला लगता है ख़त्म नहीं है। इस वक्त हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, इस वक्त हम प्रीसपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस मौके की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो, और जो परपेट्रेटर इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और उनको वाकई सजा दी जाए। लेकिन एक बात पूरे कौम को हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर और सपोर्टर मरगूब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल कानून की बालादस्ती के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद जारी करेगी रहेगी। वो जदोजहद इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से खान साहब की हिदायत है उसके नज़रिए के मुताबिक हम अपना स्ट्रगल जारी करेंगे। लेकिन हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे डायरेक्टली उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह अटैक किया गया, उन्हें फॉलो किया गया, ये कोई पीटीआई के लिए मैसेज तो नहीं है कि अगर एग्रेसिव होंगे तो इसका रद्द-ए-अमल फिर ये होगा? देखो, एक रऊफ हसन साहब की तरफ से मैं आपको ये बताऊं, वो एक लर्नर आदमी है, वो अपने आर्टिकल लिखते हैं, उनका हमेशा खुद गाड़ी चलाते हैं और वो ड्राइवर भी नहीं रखते और खुद जाते हैं हर जगह। इनका कभी किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रहा है, इसलिए जिसने भी ये काम किया और दिल्ली मरकज़ के पर्पज़ के लिए किया है और जो भी अवामल इसके पीछे हैं, हम ज़रूर इसके तह तक जाना चाहते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। और तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक? डॉक्टर साहिबान भी कह रहे हैं और स्टेबल, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने खुद देखा है उनको यहाँ चीख भी बहुत जहम आया है, दैट इज़ 2D, और वो यहाँ उनकी जेगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की, राइट साइड पे यहाँ लगा है कि जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जस्ट अफकोर्स अटैक हुआ है। अच्छा, के जरिए ये अटैक करवाने का क्या मकसद था? ये देखो, जो भी मकसद था और जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, आप जिस फॉर्म में भी आते हैं मुख्तलिफ वहाँ में लोग अटैक करते रहते हैं, ये सेकंड टाइम है। पहले कल उस पर परसों भी हुआ है, इनके पीछे गए हुए हैं। अब ये अटैक डायरेक्टली अटैक है और वो भी सिर्फ मार पिटाई नहीं है, बल्कि डायरेक्टली एक रेड चलाया गया जिससे जुगुलर वेन की कट करने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत सीरियस मैटर है और हम सब से अपील करते हैं, हुकूमत से, सारे इदारों से, कि इसके तह तक जाया जाए और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब बेसिस साहब जरा बताइए, कल जिस तरह उन पे दहशतगर्दी हो या अदरवाइज, जिस तरह कल उनको घेरा गया, कल उनको तंग किया गया एक चैनल के बाहर, तो क्या आपसे कोई बात हुई थी या जो मरकजी कायदीन है उनको एतमाद में लिया गया था कि उन पर इस तरह अटैक हुआ है? जाहिर बात एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है। पहले वो ये नहीं समझ रहे थे शायद इसकी ज़िंदगी पे एक अटैक है, तो उन्होंने एक लाइट भी लिया था, उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया था। आज मैंने उसका भी वीडियो देखा और आज जो इसके साथ हुआ है इसका भी मैंने CCTV फुटेज और वीडियो देखी है। तो उन्होंने कल का जो वक़ूआ हुआ था उसके साथ एक न्यूज़ चैनल के बाद जो उनके साथ हुआ है, वो उन्होंने ये नहीं तस्वर कर रहे थे वो कि शायद उनकी ज़िंदगी पे अटैक है, लेकिन आज तो ऑब्वियसली सबके सामने। बैरिस्टर गौर साहब, अभी आप रऊफ हसन साहब से मिलकर आ रहे हैं, क्या उनको किसी किस्म की कोई धमकियाँ इससे पहले मिली थी या फिर कोई फोन कॉल्स? देखिए, कोई धमकियाँ नहीं मिली थी, ना कोई फोन कॉल आया है। अभी वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवा रहा है। मैंने भी कहा कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम एक मुतालिबा एक बार फिर करेंगे, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी हो, थैंक यू हर एंगल से हो, थैंक यू सर। गर्दी हो या अदरवाइज हो, लेकिन इस सतह तक जाए। ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, ये सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त 70% पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान में, इसके लीडरशिप पे एक अटैक है। हम मुतालबा करते हैं कि इसमें नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, उसका वीडियो मौजूद है, आप काइंडली उसको देखें। थैंक यू।
जी, बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि रऊफ़ हसन साहब जो है उनकी इस वाक़े की साफ और शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी इस जगह पे वो लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा और होता तो उसकी जो ये वैन है, जो रग है, वो भी कट सकती थी और वो मौत के घाट या मौत के मुंह में चला जा सकता था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ज़ख्म तो से ऊपर आए हैं और वो बच गए हैं। लेकिन बाज़ार वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। आज भी हॉस्पिटल में जब वो थे तो उनसे वहाँ पर भी बातचीत हुई और काफ़ी वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे इस उम्र में भी। अब देखते हैं कि इस वाक़े के क्या कुछ मुहर्रिकात सामने आते हैं, तफसीलात में क्या कुछ सामने आता है, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन ये रवायत इंतहाई गलत है कि आप ख्वाजा सिरा कम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी इस मुल्क में हम देखते हैं कि उन पर मज़ालिम के पहाड़ जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर उनको इस तरह बदनाम करके उनकी आड़ में हमले करवाए जाते हैं तो उनकी बदनामी भी होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जगह जगह पर नाके भी लगाने शुरू कर दिए हैं और CCTV फुटेज से भी इन ख्वाजा सिराओं को जो है पकड़ा जा सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या रिएक्शन शो होता है और किस तरह इन ख्वाजा सिराओं की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये रिवायत जो कायम की जा रही है इंतहाई गलत रिवायत है और अब देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।